गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेशनल एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखिए, चैप्टर में आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा चैप्टर का नाम। इसमें सबसे पहली चीज आपको गिवन है वेरिएबल। वेरिएबल्स होते हैं ए टू जेड, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं सभी वेरिएबल्स होते हैं। दूसरी चीज आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अगर किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर आपकी जो वेरिएबल्स की पावर है, वेरिएबल्स पावर कितनी होनी चाहिए? शुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल 2x 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको दो वेरिएबल गिवन है, x और y। और x की हाईएस्ट पावर जहां कुछ नहीं होती आप 1 मानते हैं, y की हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन के अंदर आपके दो वेरिएबल x और y, और दोनों की पावर कितनी है? यहाँ पर 1 और 1। तो यह है आपकी वो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर हाईएस्ट 1 है वेरिएबल की और बराबर में कितना है? 0। तो ये है आपके चैप्टर का नाम। अब देखिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपके a, b और c तीनों ही क्या है? आपके कांस्टेंट वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। ये कोई नंबर आपको गिवन होगा, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल लिखा x के साथ यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ आपको a इज इक्वल टू कितना माना जाएगा? 2। चलिए, इसी तरह से x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। दोनों ही क्या है? आपके वेरिएबल। तो इस इक्वेशन के अंदर आपके दो वेरिएबल हैं और बाकी क्या है? आपके कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम आते हैं चैप्टर पर। एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका। आपको क्वेश्चन में कुछ चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रुकना, शुरू करते हैं 4.1। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, फर्स्ट नोटबुक और सेकंड पेन। जो नोटबुक की कीमत है, जो नोटबुक की वैल्यू है, वो डबल है किससे? पेन से। फिलहाल पहले हम मान लेते हैं इनकी वैल्यू। हमने माना, लेट माना कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने x माना, और कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना माना आपने? y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नोटबुक है और दूसरा आपका पेन, नोटबुक की जो कीमत है वो ट्वाइस है, दो गुनी है किससे? पेन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन 20 रुपीज का है तो सॉरी, अगर नोटबुक कितने की है? 20 की, तो पेन कितना हुआ? 10 रुपीज का। अब आपने यूज किया यहाँ पर इक्वल का साइन, इट मीन्स आपको LHS RHS के बराबर दिखानी होगी। तो अगर आप दोनों की कीमत बराबर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? जो कम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसीलिए जो नोटबुक है उसकी कीमत 2 गुना है और जो पेन है उसकी कीमत आधी है। तो अगर आप y को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड्स क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो हमेशा ध्यान रखिए,
कभी भी ए और बी दो ऑब्जेक्ट है अगर, और बीच में आप इक्वल साइन यूज करते हैं, इट मीन्स आपको LHS RHS के बराबर बनानी है। सपोज जो ए है वो 4 ज्यादा है, सपोज जो ए है 4 ज्यादा है। अब अगर आप इन्हें बैलेंस करेंगे तो आपको कम वाले में यानी बी में क्या करना होगा, 4 ज्यादा करना होगा। इसी तरह से सपोज अगर जो आपका ए है वो 10 कम है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 कम है, सपोज ये 30 है और ये बी कितना है 40। अगर आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कम वाले में जोड़ना होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो नोटबुक है उसकी कीमत कितनी है, 2 गुनी है, इसीलिए हमने पेन की कीमत 2 गुना की ताकि दोनों क्या हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। अब कुछ नहीं करना आपने, बस ट्रांसफर कीजिए x, ये पॉजिटिव यहाँ आकर कैसे हो जाएगा आपका नेगेटिव, और इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। दोबारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 है आपका, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। पहले सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है किसी भी फॉर्म को, इक्वेशन को ax by और c की फॉर्म में। देन आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। देखिए जैसा कि हमें मालूम है x के साथ a होता है, y के साथ b और अकेला कौन होता है, c। चलिए सबसे पहले x लाना है, फिर y, और फिर जो बाकी उसके अलावा कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए सॉल्व करते हैं। शुरू में कितना लिखा है आपका, 2x प्लस 3y। अब ये पॉजिटिव, आप इसको ट्रांसफर कीजिए, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इज इक्वल टू कितना, 0। देखिए हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, अब हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेयर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, और a किसके बराबर आएगा, 2 के। तो a की कितनी वैल्यू आई आपकी, 2। ऐसे ही y से y क्या होगा आपका, कैंसिल, और b इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3। इसी तरह से यहाँ पर अकेला c है और यहाँ पर अकेला कितना है, -9.35 बार। तो c इज इक्वल टू कितना होगा, -9.35 बार। आपको साइन का भी ध्यान रखना है। तो ये आपका 2 का फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या ये वाली फॉर्म बनी हुई है आपकी। सबसे पहले x, ठीक है, फिर y और फिर कांस्टेंट वैल्यू। पहले से ही आपकी फॉर्म कंप्लीट है या कन्वर्टेड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर साथ में कुछ नहीं, आप क्या मानेंगे, 1 मान सकते हैं। y के साथ कुछ नहीं, क्या मानेंगे आप, 1/5 इंटू वाई, और -10 इज इक्वल टू 0। आप कंपेरिजन कीजिए, आप कंपेयर टू ax by प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 0। देखिए x से x कैंसिल और a इज इक्वल टू 1, y से y कैंसिल और b इज इक्वल टू कितना बचा आपका, -1/5। इसी तरह से c यहाँ पर अकेला है और वहां पर 10, c इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, -10। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला काम आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो शुरू में कितना लिखा आपका, 2x प्लस 3y। अब ये पॉजिटिव चीज, इसको 6 को ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू कितना, 0। आप लिखें यहाँ पर कंपेयर टू ax बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए x से x कैंसिल आपका और a इज इक्वल टू -2। सेम इसी तरह से y से y कैंसिल आपका, b इज इक्वल टू प्लस b इज इक्वल टू 3, और सेम इसी तरह से c किसके बराबर होगा, -6 के। ये आपके शुरू के 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 पार्ट। देखिए सबसे पहला काम है आपका फॉर्म बनाना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की। सबसे पहले x, ये पॉजिटिव y ट्रांसफर कीजिए नेगेटिव, और इज इक्वल टू कितना बचा आपका, 0। अब इसके बाद आप कंपैरिजन कीजिए,
कंपेयर टू ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए x के साथ कुछ नहीं, क्या मानेंगे आप 1, x से x कैंसिल आपका और a इज इक्वल टू 1। इसी तरह से y से y कैंसिल आपका और b इज इक्वल टू -3। और c यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो c कितना मानेंगे आप 0। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। 2 का फिफ्थ पार्ट है आपका 2x इज इक्वल टू -5y। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को कौन सी फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो आप लिखें यहाँ पर 2x पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव आप जब ट्रांसफर करेंगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा और इज इक्वल टू कितना बचा आपका 0। अब आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर टू ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। देखिए एक्स एक्स कैंसिल, ए बराबर कितना आएगा आपका 2, y से y कैंसिल आपका और b इज इक्वल टू 5 और c आपको यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो c कितना मानेगा आप 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2x 3x 2 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको y गिवन नहीं है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर टू ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स कैंसिल आपका और a इज इक्वल टू 3, y से y कैंसिल आपका, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम आते हैं 7 पार्ट पर। आपका लिखा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन में आपको x गिवन नहीं है, तो आप किस तरह मानेंगे, आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई, अच्छा y के साथ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म उससे कंपेरिजन करेंगे आप, तो आप लिखे कंपेयर टू ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स से एक्स कैंसिल आपका और a इज इक्वल टू 0, y से y कैंसिल आपका, b इज इक्वल टू 1 और c, यहाँ पर c अकेला और यहाँ पर -2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 2 का 8 पार्ट। आपका लिखा है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2x 5 इज इक्वल टू 2x। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म बनानी है, आप 2x को ट्रांसफर कीजिए, प्लस 2x ट्रांसफर होकर कितना बनेगा -2x। अच्छा इसमें y क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 0 इंटू वाई और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर टू ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। देखिए एक्स एक्स कैंसिल आपका और a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2। इसी तरह से y से y कैंसिल आपका, b इज इक्वल टू 0 और c यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर अकेला कौन है, +5। ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा सही से। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले कौन सी फॉर्म बनानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की, और फिर उसके बाद आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं 4.2। देखिए 4.2 से पहले हमें समझना होगा एक छोटा सा नोट, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसमें 2 वेरिएबल हो, आप उसके इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, 2x 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप x को 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1, तो y की यहाँ पर दूसरी कोई वैल्यू आ जाएगी नहीं। इसी तरह से आप x को 2 मान सकते हैं, 3 4 5 और कुछ भी मान सकते हैं आप, और जब भी आप कोई भी वैल्यू x की पुट करेंगे तो y की नई वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसी तरह से
जिस इक्वेशन के अंदर क्या हो, दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल हो आपके, क्या हो, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल, तो उसका कितने रिजल्ट आते हैं, इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, आपको एक इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक इक्वेशन गिवन है, y बराबर 3x प्लस 5, और आपसे मालूम क्या, बताइए इसके कितने रिजल्ट आएंगे। देखिए, अगर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है तो डिपेंड करता है उसकी पावर पर। अगर इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है तो डिपेंड करता है उसकी पावर पर। अगर उस वेरिएबल की पावर 1 है तो आंसर 1 आएगा, पावर 2 है तो 2 आएगा। लेकिन जैसे कि इस इक्वेशन में गिवन है 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल होने पर हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप x को 0 करते हैं y का अलग मान आएगा, y को 0 करने पर x का अलग मान आएगा, यानी आप x और y की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लीनियर इक्वेशन जो है आपकी इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन रखती है। तो इसका आंसर होगा आपका इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। अब ये कैसा आएगा मैनी सॉल्यूशन, आप आगे सीखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको उसके 4 आंसर बताने हैं। देखिए, सबसे पहले 2x प्लस वाई और इज इक्वल टू आपका कितना लिखा है, 7। आपको इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है और ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 नंबर का आता है। आपको करना क्या होगा, आपको 2 वेरिएबल गिवन है, समझ लीजिए ध्यान से। 2 वेरिएबल गिवन है आपको, x और y। देखिए, ये x जो है ये 2 के साथ है और y यहाँ पर अकेला है। तो कोशिश कीजिए कि जो सिंगल है उसको टच ना किया जाए। जो आपका वेरिएबल सिंगल है उसकी वैल्यू आप ना रखें तो कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। आप वैल्यू कोई भी रखिए x या y, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल टर्म्स की वैल्यू नहीं रखते तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, जहां पर x था वहां पर 0 माना। शुरू में कितना लिखा आपका, 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई मानेगा आप। x की जगह पर कितना, 0, क्योंकि x 0 माना आपने, प्लस आगे कितना लिखा है, y इज इक्वल टू 7। अब देखिए 2 इंटू 0 0 होता है, इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो y कितना है आपका, 7। जब आपने x बराबर 0 किया तो y कितना है आपका, 7। फिर अगेन दोबारा पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1। अभी आपने 0 पुट किया था, अब अगेन हम क्या पुट करेंगे, 1। ये इक्वेशन देखा आप, शुरू में 2 के बाद कितना x, और x कितना माना आपने, 1, तो 2 इंटू 1, आगे साइन प्लस और y इज इक्वल टू 7। 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। ये प्लस तो यहाँ लेकर आओ आप, 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस, और y इज इक्वल टू 5। तो जब आपने x 1 पुट किया तो y कितना है आपका, 5। नेक्स्ट, फिर अगेन पुट कीजिए x इज इक्वल टू 2। इस बार आपने क्या पुट किया, x की जगह पर 2, तो शुरू में कितना लिखा आपका, 2 इंटू x की जगह पर 2 और y इज इक्वल टू 7। तो 2 से कितना होता है, 4। ये 4 आप यहाँ ट्रांसफर कीजिए, तो 7 माइनस 4, y कितना आएगा आपका, 3। ठीक है, फिर अगेन पुट कीजिए x इज इक्वल टू 3। कितना पुट किया आपने, 3। शुरू में कितना लिखा है, 2 इंटू x की जगह पर 3, आगे साइन कौन सा है, प्लस, और y इज इक्वल टू 7। 2 3 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। ये प्लस 6 ट्रांसफर कीजिए, कितना हो जाएगा, -6, y इज इक्वल टू 1। तो आपकी जो 4 वैल्यू आई, आप उसका एक बॉक्स बनाइए और उसके अंदर पुट कर दीजिए, एक x और दूसरा y। शुरुआत में आपने x 0 1 2 3 पुट किया, तो आपने 0 पुट किया, y कितना है आपका, 7। फिर आपने 1 पुट किया, y कितना है आपका, 5। फिर आपने 2 पुट किया, y कितना है आपका, 3।
और फिर आपने 3 पुट किया, y कितना है आपका 1। ये आपकी 4 वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना हो, 4 वैल्यू, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि जो सिंगल टर्म है उसको आप टच ना करें, क्योंकि वहां टच करने पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप जो x के साथ कोई भी टर्म हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, x को पहले 0 किया आपने, यहाँ से y कितना है आपका 7, फिर आपने x को 1 पुट किया तो y कितना है आपका 2 और 5, फिर आपने x को 2 पुट किया तो y कितना है आपका 3, देन आपने x को 3 पुट किया, y कितना है आपका 1। ये आपकी 4 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन है आपका 2 का सेकंड पार्ट, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में हमने समझाया था आपको कि जो सिंगल है उसको टच मत कीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगी। सबसे पहले x को क्या पुट करेगा आप 0, आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0, शुरू में पाई इंटू एक्स की जगह पर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए पाई इंटू 0 0 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना है आपका 9। फिर पुट कीजिए आप अगेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये शुरू में कितना लिखा है आपका पाई इंटू एक्स की जगह पर आपको 1 लिखना है और प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई 1 सा पाई होता है, प्लस y इज इक्वल टू 9। अब ये पॉजिटिव पाई ट्रांसफर कीजिए यहाँ पर, यहाँ कितना बचा आपका y और 9 माइनस पाई, ये आपकी सेकेंड वैल्यू। फिर अगेन पुट कीजिए आप x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो शुरुआत में कितना लिखेंगे आप पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए 2 पाई, ये 2 पाई आप यहाँ ट्रांसफर कीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा आपका y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। फिर अगेन पुट कीजिए आप x इज इक्वल टू 3, कितना पुट करना है आपको 3, शुरू में कितना लिखा है आपका पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये 3 पाई यहाँ ट्रांसफर करो आप, शुरू में कितना लिखा आपका y और 9 माइनस 3 पाई, तो कितनी वैल्यू आई आपकी 4। दोबारा से आप ऐसे ही 2 बॉक्स बनाइए, x और y के, शुरुआत में x 0 1 2 और 3। x 0 पर y कितना आया था आपका 9, x 1 पर y कितना आया था आपका 9 माइनस पाई, और 2 पर कितना आया था y आपका 9 माइनस 2 पाई, और इसी तरह 3 पर कितना आया था 9 माइनस 3 पाई। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका x और 2 का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 4y। आपको क्वेश्चन के अंदर 4 वैल्यू बतानी है। देखिए सिंगल कौन है, x यहाँ पर अकेला है और y के साथ 4 है, तो आप कोशिश करें y की वैल्यू रखने की, कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी। आप पुट कीजिए x, आपने क्या पुट करना है y इज इक्वल टू 0, शुरू में कितना लिखा है आपका x बराबर 4 इंटू वाई की जगह पर कितना आएगा 0, तो x भी कितना है आपका 0। नेक्स्ट फिर अगेन पुट कीजिए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, आपका लिखा है x बराबर 4y। देखिए यहाँ पर x अकेला है, y किसके साथ है 4 के, तो आपको कोशिश करनी है y की वैल्यू रखने की, कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी। यहाँ पुट कीजिए आप y इज इक्वल टू 0, x रहेगा आपका 4 का 4 और y की जगह पर 0, तो कितना आंसर है आपका 4 इंटू 0 0 होता है। फिर पुट कीजिए आप y इज इक्वल टू 1। देखिए हमने x की वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि x क्या है सिंगल है, y के साथ 4 है, फिर में कितना लिखा है आपका x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पर 1, तो आपका x की वैल्यू कितनी आई 4 1 जा 4। फिर आप अगेन पुट कीजिए y इज इक्वल टू 2, पहला आपने 1 पुट किया था, यहाँ पर कितना लिखा है आपका x और बराबर 4y और 4 इंटू वाई की जगह पर 2, x कितना है आपका 8। नेक्स्ट अगेन पुट कीजिए y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, शुरू में कितना लिखा आपका x 4 इंटू 3 यानी x इज इक्वल टू 12, तो ये आपकी 4 वैल्यू। अब आप बॉक्स बनाइए और इन्हें
वैल्यू को पुट अप कीजिए, x और y। इस बार हमने y की वैल्यू पुट की, क्यों? क्योंकि y अकेला नहीं था, इस वजह से। आपने y 0 रखा, x भी कितना आया 0। आपने y कितना पुट किया 1, x कितना आया आपका 4। फिर आपने y 2 पुट किया, x कितना आया आपका 8। फिर आपने y कितना पुट किया 3, तो y कितना आया, x कितना आया आपका 12। ये आपकी 4 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन होगा, जैसे कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, सपोज एक पॉइंट है आपका 3,4। आपसे मालूम करेंगे ये 3,4 या ए पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। आपने जैसे चैप्टर 3 में स्टडी किया, जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। अगर आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इसकी LHS किसके बराबर आती है, RHS के, अगर दोनों साइड्स बराबर आती है तो ये इक्वेशन जो आपका ए पॉइंट है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और अगर दोनों साइड्स बराबर नहीं आती तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए पुट करते हैं। आपको a बराबर कितना रखना है, सॉरी x बराबर 3 और y बराबर 4। तो आप यहाँ लिखे पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। आप एक बार इक्वेशन यहाँ लिखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पर कितना रखना है आपने 3 और y की जगह पर 4 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 4। देखिए 3 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 कीजिए, कितना बचा आपका माइनस के 5। अब क्या दोनों बराबर है ये? नहीं, -5 इज नॉट इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हैं हैंस जो आपका पॉइंट था a 3,4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है या नहीं इक्वेशन का पहचानना बहुत आसान है। आपको उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करनी है। अगर x आपकी LHS RHS के बराबर आती है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप बुक से देखिए अपनी 3 का फर्स्ट पार्ट। 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका 0,2। आपको कुछ नहीं करना, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 2 पुट करना है। कीजिए पुट, यहाँ लिखिए पहला आप पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 रखने पर इक्वेशन आपकी यहाँ पर है। x कितना है, आप पहले इसको इसी तरह लिखिए, इज इक्वल टू x कितना है आपका 0, 2 का 2 और y की जगह पर 2। देखिए 0 को लीव कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं होती, 2 2 सा, लेकिन -4। अब ये क्या 4 के बराबर आया? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 4। तो आप कह सकते हैं ये जो आपका पॉइंट है 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप कहेंगे यहाँ पर हैज 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। 2 का सेकंड पार्ट है आपका, सॉरी 3 का सेकंड पार्ट। आपको एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है आपका पॉइंट है 2,0। आपको क्या पुट करना है, पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। x की जगह पर 2, y की जगह पर 0। ठीक है, इक्वेशन लिखे आप x माइनस 2y। आपको लाना कितना है, 4 लाना है। x की जगह पर 2 रखिए और y की जगह पर 0। आना कितना चाहिए 4। 2 इंटू 0 0 होता है, यहाँ पर कितना बचा आपका 2। देखिए क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस 0, 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट है आपको पॉइंट गिवन है 4,0। आपको क्या पुट करना है, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0। इक्वेशन लीजिए वहां से x माइनस 2y। आपको लाना कितना है, 4 लाना है। तो 4 x की जगह पर 4 माइनस 2 का 2, y की जगह पर 0। तो 2 इंटू 0 0 होता है 4 इज इक्वल टू कितना आया 4।
अब दोनों साइड्स बराबर है, यहाँ पर 4 ही लाना था आपको। आप लिखेंगे हैंस 4,0 इज अ सॉल्यूशन। नोट डाउन कीजिए इसे आप। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। देखिए फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की। आपको पुट करना है x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4√2। पुट कीजिए, शुरू में कितना लिखा है आपका x की जगह पर कितना √2, आगे साइन कौन सा है माइनस, और 2, और y की जगह पर आपका कितना लिखना है आपने 4√2। आपको लाना कितना है 4। देखिए इसके शुरू में कुछ नहीं बनवानी है, 1√2, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू कितना 4। देखिए रूट, अगर रूट के अंदर सेम नंबर है तो आप बाहर वाले प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो आप कर सकते हैं। तो 8 में से 1 घटाइए, कितना बचा आपका 7, और √2, 8 ज़्यादा है माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन, इज इक्वल टू 4 के दोनों बराबर है, इज नॉट इक्वल टू। तो आप कह सकते हैं कि √2 और √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 का 5th लास्ट पार्ट है आपका। देखिए लास्ट पार्ट है आपका 1,1। आसान है, x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर भी 1। इक्वेशन लिखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू, आपको 4 लाना है, x की जगह पर 1, 2 का 2, y की जगह पर 1, 2 1 ज़ा 2, तो 1 में से 2 माइनस कीजिए, 2 - 1 -1 होता है, क्या बराबर आया 4 के? नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, और ये भी कौन सा था 3। अब देखिए पूरा चैप्टर 1 साइड और क्वेश्चन नंबर 4 1। क्वेश्चन नंबर 4 ही मोस्टली रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, और जहां तक चांसेस है यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 4 में आपको के की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको के की। क्वेश्चन 4 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2। x कितना दिया आपको 2, और y इज इक्वल टू 1। y कितना है 1 है आपका, और आपको एक इक्वेशन गिवन है, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये क्या है? आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का मान बताना है अगर x बराबर 2 y बराबर 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको x की जगह पर 2 रखना है, y की जगह पर 1। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे न देकर एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता था, इस तरह से, यानी ये पॉइंट्स गिवन होता तो आपको तब भी x की जगह पर 2 y की जगह पर 1 रखना था। फिलहाल आप पुट कीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, 2 का 2, x की जगह पर 2, 3 का 3, y की जगह पर 1 इज इक्वल टू के। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 और 3 कितना होगा आपका 7, तो के का कितना माना है आपका 7। ये आपका फाइनल आंसर। देखिए पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 4 है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। चैप्टर कंप्लीट आपका, नोट डाउन कीजिए।